आई टेल यू अ वेरी गुड स्टोरी हियर, आप लोग भी समझिए। वो कोई मई का महीना था, कड़ाके की धूप थी, प्रचंड लू। मैं गांव में था और बिजली नहीं रहा करती थी उन दिनों। सो आई वॉज जस्ट सिटिंग इन द वरांडा। लू वो कबूल था, लेकिन गर्मी अंदर की कमरे की नहीं कबूल थी। मैंने देखा एक कुत्ता एक बिलाव को दौड़ा रहा है। दोनों, बिलाव अपनी जान के लिए और कुत्ता अपने आक्रमण के लिए। कुत्ता बिलाव को के पीछे पीछे और बिलाव आगे आगे। बिल्ली मेल, पता नहीं वो मेल थी, उसके साइज से मैं बिलाव कह रहा हूं। अब उसके बाद, और मैं देख रहा हूं बैठे बैठे उसको, ऐसे देख रहा हूं, दूर से सब दौड़े चले आ रहे हैं। मुझे लगा कि अब नहीं तो तब बिल्ली को कुत्ता नोच लेगा, पकड़ करके फाड़ देगा। और बिल्ली, तो मैं थोड़ा और देखा कि और कहां तक जा रही है, और मैंने देखा कि वो जो बिलाव था वो एक वरांडा में अंदर की तरफ जाना चाहता था, और बीच में एक ईंटे के बराबर का, एक ईंटे के चौड़ाई का एक होल था। उसमें वो कोशिश करके वो अंदर की तरफ चला जाता था अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन मैं देखा कि बिलाव नहीं जा पाया अंदर, और कुत्ता बिल्कुल पास पहुंच गया। बिलाव ने देखा कि यस, अब हमारी जान खतरे में है, या हम आक्रमण करें, बैक। बिलाव ने फिर पीछे वो मुड़ा, और उसके बाद अपने रोंगटे उसके, मैंने देखा कि उसके खड़े हो गए हैं, और वो दोनों पंजे लेकर के ऐसा, मतलब अब आक्रमण करने पर, कुत्ते के पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया। जानते हैं क्या हुआ? कुत्ता भाग गया, बिल्ली सुरक्षित। मेरे कहने का यहां पर मतलब है कि समटाइम्स हम नाहक बहुत ज्यादा डरते हैं जीवन में, किसी भी चीज से। ये नहीं होगा, वैसा हो जाएगा, और ये हमारा जो एक कृत्रिम भय है, बनावटी भय है, हमने कोशिश नहीं किया और हम हार जाते हैं। बिलाव नहीं हारा, कुत्ता सबल था, ताकतवर था, लेकिन कुत्ते को भागना पड़ा। हम लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा भय ही होगा कि हम उससे, कभी कभी तो हमारा जानबूझ करके हमारी मानसिकता बन जाती है, अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये थोड़ा हार्ड है, ये ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है, वहां पहाड़ पर चढ़ना हार्ड है। आपने कोशिश नहीं किया, आपने अपने मनोबल से उसको आगे नहीं बढ़ने को सोचा। और ये कहते हैं, ये दार्शनिक तथ्य है कि जब किसी ने अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ना सोचा तो शरीर की सभी इंद्रियां उसके जुनून को पूरा करने के लिए साथ देती हैं, और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, उसका भय मिट जाता है, और वह नए विचार के साथ, नई सोच के साथ वह एक नया अपना मकसद पूरा करता है, अपनी मंजिल पूरा करता है। तो आज हम लोग जब मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं तो मेरी इस बात को याद रखिएगा, आप डरिएगा नहीं, आप वापस अटैक करने की कोशिश करिएगा, और जब आपका लक्ष्य रहेगा, जुनून रहेगा, तो यकीन मानिए आपके शरीर की तमाम इंद्रियां और अंदर का ईश्वर आपको मदद करने के लिए तैयार रहेगा। विद दिस थॉट लेट मी स्टार्ट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अदरवाइज द अदर डे ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू
about the previous your 10th class, some of the information. Actually your coordinate starts here now. Any equation, look here, that is x equal to a. X equal to a means, look here, here it is x-axis, here it is y-axis, here it is origin. I am writing here, I am not much going to say it in detail. ये लाइन, ये जो लाइन है, why to mark it arrow, चलिए ये ए बी, and say it is a distance. तो आप एग्री नहीं करेंगे हर पॉइंट इसका y भले बदले, यहां y भले बदले, लेकिन x विल बी a. इसलिए हम ए बी को ए बी नाम दें, या ये भी कह दें अरे वही ए बी जिसके हर पॉइंट पर x इक्वल टू ए होता है. सो एनी लाइन, तो एक इंफॉर्मेशन हो गया, एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस at distance a is x equal to a. Right now, while I was in class 11th, a boy was very taller. He was very tall, लंबा था. तो उसका नाम था, जो भी नाम था, लेकिन वो ज्यादा पॉपुलर था लंबू से, क्योंकि उस पर फिट बैठता था. x इक्वल टू ए इज ऑलवेज ट्रू हियर. देयरफॉर ए बी या उसका नया नाम x इक्वल टू ए वी कैन से. सिमिलरली वी कैन से हियर अ लाइन सी डी, say it is at distance b. तो हर जगह ना y b होगा, this b, this is b, यहां भी b, यानी y वैल्यू, इस लाइन के लिए y वैल्यू हमेशा ही b है. सो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस at distance b is y equal to b. इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, अब आप खुद ही बताएंगे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है जो सब जगह सही है. एक्स एक्सिस पर हर पॉइंट के लिए क्या बात सही है? यस, एक्स बदलेगा ना, यहां से कुछ एक्स होगा या यहां, लेकिन वाई 0 होगा. तो आइदर हम कहें एक्स एक्सिस या कहें y इक्वल टू 0. एंड सिमिलरली इक्वेशन ऑफ एक्स y एक्सिस इज x इक्वल टू 0. तो ये इंफॉर्मेशन है जिसके लिए कोई मेथड नहीं है, एक नया नाम है. उसके प्रॉपर्टीज के अनुसार से हमने उसको नया नाम दे दिया. जैसे वो पर्टिकुलर बॉय अगर राम प्रसाद रहा होगा, राम प्रसाद कम और लंबू ज्यादा जाने लगा. इसी तरह से हियर ए बी इज नोटेड एज y इक्वल टू बी एंड सी डी इज नोटेड एज x इक्वल टू a, बिकॉज दिस इज ऑलवेज ट्रू. And x axis noted as y equal to 0, y axis is noted as x, क्योंकि हर समय यही बात है. तो this is all. Then I am coming for the slope and slope form of the line. But before that I should come to this point ना, ये जो ऑलरेडी डिस्प्ले है स्क्रीन पर, जरा इसको देख लूं, आपको ये भी क्लियर हो जाए. यस, नहीं वेट, कोई बात नहीं.
ये तो स्ट्रेट लाइन इज सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट लाइज ऑन इट। हियर इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, लुक हियर, इन्होंने एक्स स्क्वायर बनाया, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हर जगह ए बनाया, बी सी डी कुछ भी बनाया, लेकिन y तो 0 हुआ, इसलिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल 0। नेक्स्ट, हाँ, हियर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस ऑब्वियस x हमेशा ही 0 होगा। इन्होंने देखिए, इन्होंने फिगर बनाया, कितना क्लियर, हम तो नहीं है बना पाएंगे, एंड सो x इक्वल 0 एंड यस दैट इज कॉल्ड एब्सिसा। हाँ चलिए नेक्स्ट, हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट डिस्टेंस b यस y इक्वल टू b। नेक्स्ट, हम केवल इसको दिखाते रहा। एंड इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बट एट डिस्टेंस a, x इक्वल टू a। नेक्स्ट, slope or gradient of a line, I should make it clear, very good, हमारे बच्चे बिल्कुल कितना slope कह रहे हैं, slope यहाँ इस नाम दिया है ना, slope and यहाँ पर, हाँ, slope and gradient, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। slope थोड़ा सा मैं हल्का सा slope और gradient of a line. Here the line x-axis, y-axis, and here the line मेकिंग एंगल से थीटा कर रहा है, इसी की बात मानो थीटा या अल्फा कर रहा है तो मेक्स विथ पॉजिटिव साइड। छोड़िए ना, कुछ भी कहे, हमारे से क्या मतलब है, एक्स। मैं चाहता था कि इसी के अनुसार आपका भी चले, से इट इज थीटा, हाँ, then slope of a line is the tangent of a angle what a line makes with x-axis। ये जो थीटा देखो, ये लाइन है, ए बी नाम दे दो इसका, ए एंड बी, ए बी लाइन makes with x-axis the angle theta in positive direction, anti-clockwise direction, so m equal to tan theta called slope and that is equal to सेम उसका नाम, उस ग्रेडियंट भी कोई कहते हैं, इसलिए ग्रेडियंट। बस ये कुछ बातें हमको बराबर जाननी है कि स्लोप जब हम बॉल कर रहे हैं तो उस लाइन का एक्स एक्स, पहली बात एक्स एक्सिस से एंगल होना चाहिए, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। शुड आई मेंशन हियर फर्स्ट दैट एंगल मेड with x-axis and second measure in positive direction. Positive direction means anti-clockwise. Positive direction means anti-clockwise direction. Here I have shown you this is anti-clock. घड़ी जो सुई घूमती है ना उसके opposite. Look here the watch is here, the needle moves this way. तो कहते हैं anti-clockwise direction होना चाहिए, तो that is here. मैं कुछ फिगर बनाऊं कि आगे जाऊंगा तो आगे भी बताना ही पड़ेगा हमको, and then अब मैं जा रहा हूं एक नेक्स्ट फॉर्म, व्हाट इज दैट, हाँ, यस लुक हियर, इट इज शोन हियर, थीटा मैंने उधर बना दिया, इसने कर दिया, ठीक, हाँ, द नेक्स्ट, हाँ, यहां पर ये थीटा है, एंटी क्लॉकवाइज, नेक्स्ट, विद एनी लाइन, हाँ, सप्लीमेंट्री कुछ नहीं, ये सब ऐसे ही है, हाँ, शायद स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है, हाँ, अच्छा, ये कह रहा है टू लाइंस आर पैरेलल
अगर देखो फर्स्ट, टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर मान लीजिए एक और लाइन यहां पर खींच दूं, मैं इसको दूसरे कलर से मैं खींच दे रहा हूं, व्हाइट से कर दे रहा हूं, व्हाइट नहीं, लुक हियर, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी तो थीटा होगा ना बेटा। अरे वो अर्लियर द लाइन वाज मेकिंग एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, आई हैव मेड एन अदर लाइन सी डी parallel to this line. Obviously the corresponding angles are equal and therefore here also theta. तो इसका slope of CD that is also tan theta. Two lines are parallel, it means in both the cases angles will be equal because parallel they are from with x axis and therefore m will be the same. So if two lines are parallel then m1 equal to m2 ये होगा। सो थीटा वो कहेगा वही ए बी पैरेलल टू सी डी थीटा वन, वो जरा ज़्यादा ही लिखेगा, या बड़ा बड़ा लिखा हुआ m1 इक्वल टू m2। टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, m1 m2 इक्वल टू -1। देखिए यहां पर इसको ही समझा दूं मैं, यहां पर हियर 90 डिग्री, हियर थीटा 1, हियर थीटा 2। तो कह रहा है कि दोनों अगर लाइंस अगर परपेंडिकुलर होंगे, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, देन हियर द एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू थीटा 1 प्लस 90। आगे नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, देन फ्रॉम द फिगर थीटा 2 इक्वल टू थीटा 1 प्लस 90 एंड बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स एंड tan ऐसे करके आ रहा है m1 m2 इक्वल टू -1। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट दे दूं, आगे भी मैं समझाऊंगा ही। हाँ, टू लाइन्स आर इफ परपेंडिकुलर देन m1 m2 इक्वल टू -1। हियर द टू कंडीशंस। नेक्स्ट एनीथिंग? यस ये सब बाद में हम चलते, मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ी सी बात पहले ही मैं कर दे रहा हूँ, पहले कर आगे बताऊँगा ही, लेकिन अब ये कर रहे हैं तो मेरे बताने का थोड़ा सा डिफरेंट है अलग। आई जस्ट मेक इट क्लियर है, फिर से बना दूंगा अगर ज़रूरत होगी तो। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग अबाउट इट बट आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। ये यहाँ पर हो सकता है कि मैं न दिया हो, मैं सीधे सीधे आ जाऊँ, कुछ एडिशनल इन्फॉर्म आगे मुझे करना है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू इक्वेशन, ये हमें बराबर याद रखना है। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 is given by y minus y1 equal to m x minus x1। ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसमें भी मिलेगा हमको आगे, लेकिन मैं अभी भी बता दे रहा हूं क्योंकि ये आ रहे हैं पहले। अगेन आई विल बी टेलिंग इट ऑल, m1 equal to m2, m1 m2 equal to -1, but it is given before, so I am coming. The second, y minus y1 equal to mx1। सेकेंड स्लोप, चलिए बाद में ही बताएं, स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग x1 y1 and x2 y2, then the slope that is m is y2 minus y1 upon x2 minus x1। चलिए बेटा मैं टाइम लूँगा, इसलिए पहले जैसे ये भी चाह रहे हैं हेयर y2 में क्या करेंगे कि जब स्लोप होगा कैसे कि यहाँ पर ये x1 y1 हेयर x2 y2, तो इसका स्लोप होगा क्या होगा
y ऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन x ऑर्डिनेट को, ये दिया हुआ है y2 माइनस। सॉल्व एग्जाम्पल एक। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस। कुछ नहीं करना है, y इक्वल टू जो भी डिस्टेंस दे, कुछ भी डिस्टेंस दे, y इक्वल टू एंड पैरेलल टू y एक्सिस x इक्वल टू, यस देखिए इट इज एट डिस्टेंस -2/3, यस पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल टू, देन हियर y इक्वल टू 7। सब हो गया नेक्स्ट। कुछ नहीं है ये सब, क्वेश्चन में टाइम क्या लगाना। हाँ यस, यहां कह रहा है क्वेश्चन होगा कहीं, ये क्वेश्चन होगा ना, कह रहा है। हाँ ये थोड़ा सा देख लेंगे आप भी, कोई क्वेश्चन कह रहा है बाय यूजिंग स्लोप फॉर्म। बहुत सारे रास्ते हैं, वो कह रहा है, चाह रहा है जरा स्लोप के बारे में आपको प्रैक्टिस करा देना। बाय यूजिंग द स्लोप फॉर्म प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो ए बी सी आर कोलिनियर व्हेन इसके लिए छोटे क्लासेस में इन 10th हियर ए दैट इज गिवन। हाँ मैं करूंगा नहीं ज़्यादा, बस ये समझिए कि मैं इस पर आपका टाइम, प्रेशियस टाइम है आपका, नहीं लूंगा ज़्यादा। बी 512, सी 48, 512 एंड 928। मैं आपको याद दिलाऊं, अर्लियर यू मस्ट हैव रेड इन क्लास 10th, प्रूव दैट ए बी सी आर कोलिनियर। आप करते थे कि डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी की डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, फिर BC की डिस्टेंस निकालते थे, AB की निकाल लिया, BC की निकाल दिया, और तब कहते थे AC का निकाल करके कि भाई AB प्लस BC इक्वल टू AC। ये कहाँ किए थे? 10th क्लास में, 10th क्लास में इसको किए थे, AB प्लस BC इक्वल टू AC। क्यों सर कोलिनियरिटी का कहें? क्योंकि B तो बीच में कॉमन है बेटा। ये B, अगर AB और BC की डिस्टेंस अगर AC के होगी ये तभी कोलिनियरिटी होगा, ऐसे थोड़ा होगा। ये ऐसे फिगर बना रहा हूं अननेसेसरी। ABC, तो क्या AB प्लस BC AC के इक्वल होगा? नहीं होगा। सम ऑफ द टू साइड्स ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। लेकिन अगर कहीं AB और BC इक्वल हो गया AC के तो कोलिनियरिटी हो गई, मतलब ऑल द 3 पॉइंट्स इन ए लाइन। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकता है कि हम AB का स्लोप कर दें M1 ऑफ AB, फिर कर दें M1 ऑफ BC, M2 ऑफ BC, और तब कहेंगे बट B इज कॉमन। ये भी एक तरीका, B इज कॉमन, therefore the 3 points are collinear। तो AB किस फॉर्मूले से? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, BC y2 माइनस y1, ऐसा करके कर लिया होगा इन्होंने, और दे मस्ट बी गेटिंग इट। हाँ ये देखिए स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ M2 निकाल रहे हैं, M1 पहले निकाल लिए, और हाँ एंड therefore ABC, वो उनको कहना चाहिए yes since B is common so ABC are। So using concept of slope to prove that these are the vertices of right angle triangle, कुछ नहीं है। AB स्लोप को फार्मूला करने के लिए AB का स्लोप, BC का स्लोप है, और इसमें एक AC का स्लोप कहीं भी 90 डिग्री आ जाएगा। यस नेक्स्ट नथिंग। हाँ फॉर द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स और परपेंडिकुलर कुछ नहीं है। नेक्स्ट M1 M2 इक्वल टू -1 कर देंगे। आई डोंट फाइंड एनी गुड हियर इन द क्वेश्चंस। Next please, go ahead must। If the 3 points A, P and B lie in a line, show that। क्या करना है? AP का निकाल लिया, PB का निकाल लिया, दोनों का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दोनों के इस मेथड से इक्वल कर दिया होगा, और फिर वो दोनों इक्वल करेंगे
कह देंगे, देखिए ना वो कह रहे हैं ऑन ए लाइन, एक ही लाइन में है, m1 इक्वल टू m2 कर देंगे और वो निकल जाएगा, कोई बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। आगे आऊँ, फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग, इनका m निकाल देंगे, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, और जो भी वैल्यू होगा हम जानते हैं कि स्लोप हमेशा x एक्सिस से होगा, तो अगर जाना पहचाना वैल्यू आए, 1 आए, 1/√3 आए, √3 आए, तो हम डायरेक्ट दे देंगे, नहीं तो tan इनवर्स में लिखेंगे। देखें क्या कह रहा है ये। अच्छा, तो इनका तो सीधे अच्छा जाना पहचाना गया -1, सो एंगल इज 135 एंड देन दिस इज कम टू द नेट। एक्सरसाइज क्या करेंगे, एक से ही सिंपल, ये बच्चों को खुश करने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना। नेक्स्ट द टॉपिक, हाँ, यस हियर, यस, हाँ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप intercept form. Here the line, here the C intercept, here the angle theta. So it speaks, find the equation of the line, find the equation of the line, नाम लिख दो इनका, AB, which makes angle theta with x-axis and cuts, makes piece, intercept उसको बोलते हैं, makes intercept C on y-axis. Find the equation of AB. आप कहेंगे let any point P here, let the coordinate being x, y, here it is y, here it is x होगा ना, ये x होगा और यहां पूरा y होगा, but here it is c, तो ये भी c होगा, ये डिस्टेंस, सो दिस इज y माइनस c। a मान लीजिए इसका नाम हमने लिख लिया m और इसका n, इन ट्रायंगल AMN, here this angle will be theta, yes, corresponding angle, so therefore tan theta equal to perpendicular upon base, this is x, then y minus c upon x, or tan theta is noted as m, that is equal to y minus c upon x, therefore y minus c equal to mx, so y equal to mx plus c. This is the equation of the line, which makes intercept, हाँ, look here, m is the slope, इसके बाद नीचे शायद करेंगे या यहीं छोड़ दें ये, हाँ छोड़ दीजिए, फाइंड द, ओके, नहीं किया है उन्होंने, प्रूव नहीं किया है, कोई बात नहीं, दिस इज y equal to mx plus c. Remember children, I should rub it now here. क्या करेंगे, board is small, we should require from there to there minimum, so that here let the student should note down and we should be coming there. हाँ, yes, y equal to mx plus c. ये कह रहा है what will be the intercept, what will be the slope of the line and also intercept on y-axis. What shall I do? AX
प्लस बी वाई प्लस सी को मैं इस फॉर्म में बदल दूं और पकड़ लूं कि भाई एक्स के पीछे वाला एम होगा और वाई एक्स के अलावा सी होगा। द सेम आई एम गोइंग टू डू, बिल्कुल उसी शक्ल में लाना चाहता हूं। बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, और y इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। तो जब इससे बेटा कंपेयर करोगे ना, y इक्वल टू वाई, ठीक है y, x है x, ठीक है। व्हाट इज इन प्लेस ऑफ m? माइनस ए बाई बी। व्हाट इज इन प्लेस ऑफ c? माइनस सी बाई बी। सो m was what? Slope. Here the slope will be minus a by. What will be intercept on y-axis? C. Here minus c by b. एक तो ये, और दूसरी बात ये है, अब हम आगे चल करके ये जानना करेंगे, सर आप कोई भी इक्वेशन देंगे, हम x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y लिख दिया करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस। तो ये हमारे दिमाग में अब m जानने का मेथड हो गया कि व्हेनेवर एनी लाइन इज गिवन, आई जस्ट आस्क यू what will be the slope of px minus qy plus r equal to 0? What will be the slope of px minus qy plus r equal to 0? Yes, you will say, sir, it is coefficient of x upon coefficient of y, यानी p upon q, लेकिन माइनस की प्लस, प्लस y प्लस बिकॉज माइनस इज देयर। अगर वहां प्लस होता तो आई शुड हैव टोल्ड माइनस। सो दैट वे यहां लिखा भी हुआ है m इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विथ माइनस साइन, का मतलब प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल। ये बहुत सारे क्वेश्चन तो फाइंड, यस यस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस एंड इंटरसेप्ट। अरे बाबा क्यों हमारे बच्चों को तंग कर रहे हो? c इज 4 एंड थीटा इज 30, तो इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन ये दिमाग में जरूर होगा कि वो जो इंटरसेप्ट है वो y से है कि नहीं, वो जो एंगल है वो x एक्सिस से है कि नहीं। लेकिन मैं तो देख रहा हूं हियर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। यहां अलर्ट हो जाएंगे विथ। अरे यार तब तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां इंटरसेप्ट ऑफ 4 किससे है? इससे है y एक्सिस से। किधर है? निगेटिव डायरेक्शन में। तो कह देगा तब क्वेश्चन को क्या कह देगा कि c इज, हाँ ये यहां पर किया हुआ है, यहां बस m इक्वल टू 10 30 एंड c इज 4, नहीं माइनस 4 क्योंकि निगेटिव, तो y इक्वल टू कुछ नहीं। फाइंड, यस नेक्स्ट ये क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट माइनस c इज -2 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ y एंड inclined at angle tan inverse 3/4। और वो बराबर अलर्ट रहते रहेंगे बेटा कि छोटी बात हो लेकिन हम गंवारपन, मेरे जैसा आदमी भी गंवारपन कर ही देगा जो 50 साल से ज्यादा से पढ़ा रहा है, अगर हम अपने ही दम में रहे। देखो तो हम जरा अलर्ट होकर के पढ़ रहे हैं। कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट -2 किससे? फ्रॉम द, अरे y से कर रहा है यानी c इज -2, कोई बात नहीं, अब खुश हो गए। एंड एट एन एंगल, दिस एंगल है ये टू द एक्सिस, चलिए x एक्सिस से कहा यानी वो थीटा इज tan इनवर्स 3/4। तो फिर tan थीटा इक्वल टू 3, ये तो आप जानते हैं, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री में पहले पढ़ चुके, एंड दैट इज इक्वल टू m। तो फिर हमें क्या परेशानी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से रख देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, नथिंग टू वरी। फिर यस वो कर देगा वो सब, ठीक है। आगे हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट -1 फ्रॉम y, खुश c -1 रख देंगे, एंड आर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सेस, यानी थीटा इज, ये देखो कह रहा है ये है कितना इंटरसेप्ट है भाई? -1, यानी ये यहां पर ये 1 है लेकिन माइनस डायरेक्शन में, और कह रहा है
इक्वली इंक्लाइंड, तो ये है ए बी लाइन एंड हियर सी डी लाइन, और ये दोनों ये लाइन इक्वली इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से, तो है ना, देखो तो ये कितना होगा, यस एक होगा अगर 45 डिग्री, तो दूसरा होगा यस यहां से यहां तक 135 डिग्री या -45 डिग्री। तो फिर कहूंगा कि C is here -1 given, C is here -1 and M is tan 45 डिग्री और tan माइनस डायरेक्शन। अब कहां से माइनस पा गए? अरे यार हम तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाह रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 और यहां क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -40, जो मर्जी हो, या 135 लिखिए या ये, तो m इक्वल टू 1 और -1, बट फॉर दोज c इज -1। इक्वेशन रख देगा y इक्वल टू mx प्लस c, यानी y इक्वल टू x -1 या y इक्वल टू -x -1। आगे आगे हो गया हाँ। इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट हैज y इंटरसेप्ट 4 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। क्या यार कोई बात नहीं है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन हैज y इंटरसेप्ट c इक्वल टू 4। बस केवल मैं अलर्ट रहूंगा, y से कह रहा है ना, y से कह दिया, हम संतुष्ट हो गए, फ्री हो गए। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 2 -3 4 2, यानी 2 -3 4 2, इस पर वो लाइन जो चाहिए आपको परपेंडिकुलर है, आप इसका चाह रहे हैं, ये लाइन चाह रहे हैं, तो कहेंगे कि ए बी सी डी, यू वांटेड सी डी, लेकिन पहले स्लोप ऑफ ए बी, अरे हमारे बच्चे जानते हैं, दैट इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, दैट इज 2 + 3 अपॉन 4 - 2, दैट इज 5 अपॉन 2, दिस इज द स्लोप। तो हमारी वाली लाइन का यानी स्लोप ऑफ सी डी हमें जो चाहिए वो क्या होगा, ये पहले तो देख लो, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, 2y2 - y1 5 हो गया, x2 - x1 ये फार्मूला होता है, इससे अनुसार 5/2 आया। अब उसके बाद कह रहा है नहीं 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 ये नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो इस पर परपेंडिकुलर हो। तो आप जानते हैं m1 m2 इक्वल टू -1, दैट इज m1 इंटू 5/2 इक्वल टू -1, सो m1 is -2/5, -2/5। हमें CD का m निकल गया और CD का स्लोप निकल गया, y इक्वल टू mx प्लस c, वो भर दे रहे होंगे, इसको देख लीजिए भाई, भर दीजिए इसको, इनको खुश करा दीजिए, यस y इक्वल टू -2/5x प्लस c। वैसे ना बेटा, जब कभी स्लोप हम आपको बताएं कि परपेंडिकुलर line has slope to the line having slope m is -1/m। सीधे सीधे कर दिया करो, m and m2 इक्वल टू -1 करने की जरूरत नहीं। कोई भी लाइन का स्लोप है 5, तो व्हाट विल द स्लोप ऑफ दैट लाइन व्हिच विल बी परपेंडिकुलर, -1/5। किसी भी लाइन का स्लोप है -3, तो उसका स्लोप क्या होगा, 1/3। उसको पलट दो और प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी -1/m। इतना जरूरी नहीं है m and m2 इक्वल टू -1, हो सकता है इन्होंने याद किया तो है, जरूरी नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose gradient is 3 and which passes through the point। इन्होंने क्या किया, मैं इससे थोड़ा नहीं करूंगा, हमारे बच्चे दूसरे मेथड से करेंगे जो मैंने लिखा भी दिया है, क्योंकि अब हम जब जान रहे हैं तो हम उसी मेथड से करेंगे। आई डोंट अप्रिशिएट, बस ये कर देना होगा। हम फिर से एक बार कर दे रहे हैं, इक्वेशन ऑफ
a line through x1 y1 is, हमेशा ये पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस m के लिए बहुत सारी बातें देगा वो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा, करेंगे। लेकिन जब कहे कि पॉइंट लाइन, व्हाट इज द लाइन पासिंग थ्रू द, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज ग्रेडियंट एंड विच पास थ्रू, ये तो बहुत ही सिंपल कर दिया, नहीं तो हम इन्होंने तो कुछ, तो वाई पासिंग थ्रू, थैंक यू जोशी जी, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, पासिंग having and passing through the point -1 4 passes -1 4, क्या होगा y -4 इक्वल टू m x + 1। ये फार्मूले से ग्रेडियंट उसने दे दिया, सो y -4 इक्वल टू ग्रेडियंट इज 3 m3 स्लोप। अब इसके बाद क्या करना है, हो गया आंसर। अब चाहें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, उसका आया होगा दुनिया भर का, ये आया होगा अंत में। लेकिन आप करेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट इज y - y1 इक्वल टू m x - x1, ये फॉर्मूला हमेशा। नेक्स्ट, फाइंड द इंटरसेप्ट कट फ्रॉम y एक्सिस एंड द एंगल मेड विथ x एक्सिस ऑफ द लाइन। वो कह रहा है पहले ही कि आप इसका जरा सा हमें इंटरसेप्ट बताइए। हम लोग कर चुके हैं एक क्वेश्चन में, फिर भी आपको खुशी के लिए क्वेश्चन कर दे रहा हूं, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। कह रहा क्या कि इंटरसेप्ट कट फ्रॉम y, जो y कहा ना, मतलब भाई आप c पूछ रहे हैं, अगर x से कहता तो हम अलर्ट रहते, करे भाई वो तो x से पूछ, नहीं y से कर रहा है, यानी c चाह रहा है। और एंगल मेड विथ x एक्सिस ऑफ द लाइन 3x - 4y इक्वल टू 12, ये कह रहा है। अरे यार ये ग्रीन नहीं चलेगा, आइदर वाइट और द अदर कलर, ग्रीन नहीं चल रहा है। हाँ, 3x - 4y इक्वल टू 12, इसका चाह रहा है c, और एंगल चाह रहा है किससे, x एक्सिस, यानी वही थीटा, वही m निकालेंगे और उसको tan थीटा में लिख करके थीटा। तो चलिए पहले तो हम कह रहे हैं, अब हम इसको ये कर रहे हैं -4y इक्वल टू -3x + 12, या 4y इक्वल टू 3x - 12, और y इक्वल टू 3/4x - 12/4, so m is 3/4 and c is किससे कहां पता लगा रहे हैं हम, y इक्वल टू mx ऐसे बदला और c ऐसे किया, तो c की जगह पर -3, इंटरसेप्ट इज 3 माइनस डायरेक्शन में, y डैश डायरेक्शन में, और m इज, तो कभी कभी इसको कह देते हैं, देन थीटा इज tan इनवर्स, पता नहीं ऐसे ही किया होगा वो, एंड c इक्वल टू 3 इन नेगेटिव डायरेक्शन। हाँ बेटा कर रहा है क्या, हाँ, c इक्वल टू -3, वो इतना ही दिया है, ठीक है, और tan इनवर्स इन्होंने किया। चलो तो नेक्स्ट, नहीं तो हमें इसको खत्म करेंगे। हाँ, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दैट लाइंस हुज ग्रेडियंट एंड इंटरसेप्ट y पर कहा ना, मैं खुश हो जाता हूं। y से कहा, x ऐसे करता खुश तब भी होता, लेकिन हमारे बच्चे के लिए थोड़ा बताना। ये तो c यानी 7, और कह रहा है कि ये जो ग्रेडियंट्स हैं, दैट लाइन हुज ग्रेडियंट्स एंड द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो थीटा कह रहा है, देखो आप इसको समझ जाएंगे, थीटा इज, आई रब इट, नहीं तो इसी में सब मिक्स हो जाएगा। देन थीटा इज cos इनवर्स 5/13, तो इसको हम tan थीटा निकाल देंगे। tan थीटा इज इक्वल टू, हाँ, ऐसे चाहे तो ट्रायंगल से निकाला, ये देखो
ये है, यहाँ पर बेस, यहाँ पर 13, यहाँ पर 12 हो जाएगा, ये होगा थीटा। तो tan थीटा इज 12 अपॉन, अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो m इज 12 अपॉन 5 एंड c तो पहले ही से दे दिया है, y इक्वल टू mx प्लस सी। कहाँ, अरे दुनिया भर का क्या यार निकाला। ठीक है ना बात, इस ट्रायंगल से समझ आ गया ना। नेक्स्ट चलिए 12 अपॉन 5 आता होगा उसका, हाँ ये देखिए, हाँ ठीक है, वो लिए काला। नेक्स्ट ये देखो यहाँ, चलो प्रूव दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। अरे इसका m निकाल देंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसका m जरा सा डायरेक्ट बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विथ चेंज्ड साइन, यानी माइनस, अरे x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2, माइनस 1 अपॉन 2, और इसका निकालेंगे तो ये पक्का है 2 आएगा, हाँ 2 आएगा, और तब मैं कहूंगा कि यस द एंगल, ये सब है वैसा, देखो ना, छोड़ो वैसे ही। नेक्स्ट, नहीं तो हम आगे बढ़ाएं, छोड़िए एक्सरसाइज। हम अब दूसरा क्या है, या यहीं छोड़ सकता हूँ, यस आई कैन लीव इट हियर।